विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सबसे पहला माई की सेवा में और माई के अर्चन में, वंदन में, पूजन में, साथ में ये जो नवरात्र चल रहे हैं, पावन जो नवरात्रे हैं माई के, वो अत्यंत सुलभ एवं दिव्य होते हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी चेतना को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, विद्या को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, कीर्ति को प्राप्त करता है और अपनी खोई हुई ऊर्जा जो है उसको प्राप्त करता है। जब हम भक्ति में होते हैं, मैया के चरणों में बैठते हैं या उनका ध्यान करते हैं या उनका नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारा शरीर स्पंदन करता है, हमारे जो नाड़ी तंत्र हैं वो स्पंदन करते हैं। वहां से हमारी नेगेटिविटी कम होती है और हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं अपने लिए। सबसे पहले हम अपने लिए पॉजिटिव होते हैं, फिर हम अपनी वाणी के द्वारा किसी और को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो है माई की भक्ति का ये है कि दिमाग शांत हो जाता है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब हम माई की सेवा में, माई की भक्ति में, माई के अर्चन वंदन पूजन में नित्य या निरत होते हैं, लगते हैं, तो उस समय से फिर हमारा जो चंचल मन है वो स्थिरता की ओर जाता है। हम स्थिर होते चले जाते हैं, डिगते चले जाते हैं और हमारा जो दिमाग है वो वहां जाकर के जो माई के चरणों की रज है, वो जो धूली है, वहां जाकर के पहुंचता है और वहां से हम कुछ प्राप्त करने का जो लक्षण है, जो प्राप्त करने का भाव है, वहां जाकर के बैठते हैं। सबसे पहला मनुष्याणाम च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथो भयो। तो मनुष्य के लिए बताया गया कि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक के माध्यम से आया है कि मनुष्य को पतंगे की भांति जीवन नहीं जीना चाहिए, मनुष्य को पशु की भांति जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमसे ऊपर तो कोई है। हमसे ऊपर क्या है, हमसे ऊपर कौन है, हम कहां से आए हैं, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। अगर जो बस इतना किंचित मनाख्येन वाचितम वाचितम वाचितम, इतना अपने अंदर से जब हम वाचन करेंगे तो निश्चित रूप से ये निकल करके आएगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, कौन से पथ पर जा रहे हैं। कहीं हम पतंगे की भांति चमक धमक की दुनिया में, मनुष्याणाम च यत्तेषां, इस चमक धमक भरी दुनिया में जिस प्रकार से पतंगा उड़ता है और रोशनी में जाकर के अपने पंखों को जला लेता है, तो कहीं हम इस चमक धमक की दुनिया में अपने पंख जला तो नहीं रहे। अगर जो जला रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप चमक दमक से नीचे आइए, क्योंकि आपकी जो चमक है वो आपके हृदय में मां स्वरूप में बसती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, नवमम सिद्धदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से नव की नौ देवियां हैं और हमारे सब रूपों से नवांग, जो नवांग सर्वांग होता है, नौ निधियां, नौ सिद्धियां, रिद्धियां, ये सब नव के अंतर्गत है और हमें निश्चित रूप से उन मां के चरणों में निरतः ध्यान करना चाहिए जहां से सबको सब कुछ प्राप्त होता है। सर्व जगत मंडल जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है और सर्व जगत जिनकी खुशबू से, जिनके आभा से प्रसन्न चित्त होता है, खुशबू लेता है। हम वहां पर जाकर के उस सुगंधी को, मां के चरणों में जो सुगंधी, उस सुगंधी को महसूस करें और मां के जो मुखमंडल पर जो कांति है, वो लालिमा है, वो सर्व जगत को जो प्रकाशित कर रही है, उसको ले। और ये शुभ अवसर हमें इस नवरात्र में प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से यह नवरात्र खाली ना जाए, ये रात्रि खाली ना जाए, ये दिन खाली ना जाए, एक मिनट खाली ना जाए, एक पल खाली ना जाए। मां 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 रटते रहो, निश्चित रूप से आपका हृदय अपने आप मंत्रों का उच्चारण करने लग जाएगा। आपकी सेवा से माता प्रसन्न होगी, आपके भाव से माता प्रसन्न होगी और आप वास्तविकता में एक भक्तिवत होकर के मां को प्रसन्न करने के अधिकारी बन जाएंगे। जय मां।